राधे राधे, हरे कृष्णा। आज हम बात करेंगे शरद पूर्णिमा के विषय में। जैसा कि आपको नाम से ही पता चल गया होगा, वैसे तो पूर्णिमा हर महीने आती है, लेकिन क्यों है इसका इतना महत्व, हम जानेंगे इसके विषय में, तथा व्रत विधि के विषय में भी जानेंगे। जो लोग व्रत करना चाहते हैं वह किस प्रकार इस व्रत को कर सकते हैं। तो इस बार शरद पूर्णिमा 30 अक्टूबर को मनाई जाएगी, और बहुत से लोगों का यह भी कंफ्यूजन है कि 30 अक्टूबर को मनाए शरद पूर्णिमा या 31 को मनाए। तो देखिए, इस बार शरद पूर्णिमा 30 अक्टूबर 2020 को मनाई जाएगी, और 31 अक्टूबर को स्नान दान आदि की पूर्णिमा है। तो उस दिन आप स्नान दान आदि कर सकते हैं। तो आश्विन मास की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। इसे कोजागरी पूर्णिमा के नाम से भी जानते हैं। कोजागरी का मतलब होता है कौन जाग रहा है। शरद पूर्णिमा की रात को मां लक्ष्मी श्री हरि विष्णु भगवान के साथ गरुड़ पर सवार होकर भ्रमण पर निकलती हैं और देखती हैं कि कौन जाग रहा है, यानी कि कौन कौन हरि भजन में लीन है। इस दिन जो रात को जागकर हरि भजन करता है, उसके घर में मां लक्ष्मी भ्रमण के दौरान श्री विष्णु भगवान सहित आती हैं। इस पूर्णिमा को रास पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। इसी शरद पूर्णिमा की रात्रि ही भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों के साथ यमुना के तट पर रास रचाया था। इसी दिन भगवान श्री कृष्ण ने श्री राधा रानी की स्तुति की थी। इस दिन चंद्रमा अपनी पूर्ण 16 कलाओं से युक्त होता है, और इसी दिन चंद्रमा की रोशनी में आकाश के नीचे चौले की बनी हुई खीर रखी जाती है। शास्त्रों में वर्णित है, इस दिन चंद्रमा 16 कलाओं से युक्त होने के कारण अमृत की बूंद बरसाता है। इस खीर को खाने से स्वास्थ्य में वृद्धि तथा धन और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। तो आइए अब हम जान लेते हैं शरद पूर्णिमा के दिन मां लक्ष्मी की पूजा क्यों की जाती है। शरद पूर्णिमा के दिन महालक्ष्मी जी की पूजा इसलिए की जाती है क्योंकि जब समुद्र मंथन के दौरान महालक्ष्मी प्रकट हुई थी, तो वह शरद पूर्णिमा का ही दिन था। इसलिए इस दिन महालक्ष्मी का प्राकट्य दिवस भी मनाया जाता है। आइए अब जान लेते हैं कैसे करें इस दिन पूजा। सर्वप्रथम आप शरद पूर्णिमा के दिन स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर, अगर आप पुरुष हैं तो सफेद वस्त्र धारण करें, और अगर आप स्त्री हैं तो आप हल्के गुलाबी रंग के कपड़े पहन सकती हैं। इसके बाद आप महालक्ष्मी की श्री हरि विष्णु भगवान के साथ पूजन करें, उन्हें पीले या सफेद पुष्प चढ़ाएं, धूप दीप रोली अक्षत नैवेद्य द्वारा मां लक्ष्मी की पूजा करें और विष्णु भगवान की पूजा करें। इसके बाद आपको यह ध्यान अवश्य देना है कि आपको विष्णु भगवान पर सफेद तिल अर्पण करने हैं। आपको उन पर चावल नहीं चढ़ाने हैं, क्योंकि विष्णु भगवान पर अक्षत में चावल नहीं चढ़ाए जाते हैं। इसलिए आप विष्णु भगवान पर सफेद तिल अर्पित करें। अगर आप व्रत रखना चाहते हैं तो आप शरद पूर्णिमा का व्रत भी रख सकते हैं। इसी दिन से आप पूर्णिमा का व्रत भी उठा सकते हैं। भगवान श्री हरि विष्णु और लक्ष्मी माता की पूजा के पश्चात आप पूरे दिन उपवास रखें। व्रत चंद्रमा को देखकर ही खोला जाता है। रात्रि होने के पश्चात एक चांदी के लोटे में, अगर आपके पास चांदी का लोटा नहीं है तो आप पीतल के लोटे में जल भरकर उसमें एक चांदी का सिक्का डाल सकते हैं। उसके पश्चात आप उसमें थोड़ा कच्चा दूध डालें, चावल डालें और चंद्रमा को अर्घ्य दें। रोली और अक्षत दिखाएं तथा धूप दीप और नैवेद्य द्वारा चंद्रदेव का पूजन करें। इस दिन आप खीर शाम के समय ही बना लें। ध्यान रखें, आपको रात्रि के समय चौले की बनी हुई खीर रखनी है, और इस तरह से रखनी है कि चंद्रमा की रोशनी डायरेक्ट खीर के ऊपर आए। रात्रि भर खीर रखने के पश्चात आपको सुबह उसका ठाकुर जी को भोग लगाकर ही खीर को ग्रहण करना है। आइए अब मैं आपको यह भी बता देता हूं कि इस व्रत में क्या खाना चाहिए। तो इस व्रत में आप मीठा भोजन ग्रहण कर सकते हैं। अगर आप में इतना सामर्थ्य नहीं है तो आप नमक का भोजन भी ग्रहण कर सकते हैं। लेकिन ध्यान दें, आपको चंद्रमा को अर्घ्य देने के पश्चात ही अपना व्रत खोलना है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की भी पूजा की जाती है। इसी दिन भगवान श्री कृष्ण ने श्री राधा रानी की स्तुति की थी। आपको इस दिन श्रीमद् भगवद गीता का पाठ
और श्री राधा कृपा कटाक्ष का पाठ भी अवश्य करना चाहिए। बात कर लेते हैं इस दिन भगवान को किस रंग की पोशाकें पहनाई जाएं। तो ठाकुर जी को इस दिन आप सफेद वस्त्र पहना सकते हैं और श्री राधा कृष्ण को भी आप सफेद वस्त्र अवश्य पहनाएं। आपको लक्ष्मी जी को भी व्हाइट क्लॉथ अवश्य पहनाना चाहिए, लेकिन आप यह अवश्य ध्यान रखें कि अगर आप राधा रानी और श्री लक्ष्मी माता को व्हाइट क्लॉथ पहना रहे हैं तो उसमें थोड़ा रेड कलर अवश्य होना चाहिए। इस दिन आपको भगवान श्री सत्यनारायण की कथा अवश्य करनी चाहिए, जिससे आपको अनंत पुण्य की प्राप्ति होती है। तो मैं आपको शरद पूर्णिमा की हार्दिक बधाइयां देना चाहूंगा। आप सभी को शरद पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। तो इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम दूंगा और आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य करें। तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा।